मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। सभी को सायंकालीन का नमन करते हुए कुछ ऐसी बातें करें जो वास्तव में आप लोगों को लगे कि गलत आदमी से पाला पड़ गया, क्योंकि सुबह से शाम तक के बीच में केवल एक कार्य हम लोगों के पास होता है आज की डेट में कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाता है तो सबसे पहले वो अपने शरीर का चेकअप कराता है। और जो चेकअप आप लोग करा रहे हो उसी चेकअप के बारे में बताएं कि जो शरीर में आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के बारे में पूरा वर्णन चल रहा है, जो बात चल रही है कि आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और बार बार जितनी बार आपका परीक्षण होता है उतनी बार डॉक्टर बताता है कि अब कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, अब बीपी बढ़ गया है, कभी कुछ बताता है कभी कुछ बताता है। ऐसी प्रक्रियाओं में कहीं ना कहीं आप लोग फंसे रहते हो और लास्ट में ये होता है कि कोई ना कोई दवा लेकर के आप चालू हो जाते हो और कोलेस्ट्रॉल को कम करने लगते हो, ब्लड प्रेशर को कम करने लगते हो। सच क्या है? हम छोटी सी बात करते हैं क्योंकि मोटापे की अभी बात हुई, एक शिविर लगने की बात यहाँ पर हो रही थी और आपको एक कोलेस्ट्रॉल से बात बताएं कि मोटापा जो बढ़ता है वो मेन तौर पे कोलेस्ट्रॉल से बढ़ता है। 1998 की प्रक्रिया चालू करता हूँ। 1998 में जो आपको कोलेस्ट्रॉल डॉक्टर चेक करता था वो जब 300 से ऊपर होता था तब वो कहता था कि आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। धीरे धीरे समय गुजरा और 2006 के लगभग 2007 के लगभग आया तो उसी डॉक्टर ने कहना, उसी WHO ने कहना चालू किया कि आपके शरीर में 250 से ऊपर जब हो गया तो उसने बता दिया कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है आपके शरीर में। आज ये है कि आपके शरीर में यदि 200 के लगभग पहुंच चुका है तो आपको कोलेस्ट्रॉल की दवा दी जाने लगती है और जैसे ही कोलेस्ट्रॉल की दवा दी जाती है तो कोलेस्ट्रॉल तो अपनी जगह बैलेंस होने लगता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल तो अभी बढ़ा नहीं होता, क्योंकि 300 से ऊपर जब जाएगा कोलेस्ट्रॉल तो तभी बढ़ेगा, जो समीकरण पहले था वो वही रहेगा, क्योंकि शरीर तो वही है, शरीर तो बदला नहीं, ये किसी मशीन ने शरीर नहीं बनाया, ये प्रकृति का बनाया हुआ शरीर है। तो जो प्रकृति का बनाया हुआ शरीर है वो उसी तरह से रहेगा। तो जो 300 से ऊपर कोलेस्ट्रॉल जाना चाहिए था उसके लिए आप 250 के 200 के जाने पर जब आप दवा खाने लगते हो तो आपके साथ ये होता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। अब आप फिर डॉक्टर के पास जाते हो, बोलो कोलेस्ट्रॉल तो ठीक होने लगा लेकिन ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा। अब वो कोलेस्ट्रॉल की दवा आपको देता रहता है कि जिससे मेंटेन रहे कोलेस्ट्रॉल किसी तरीके, आपका एक ब्लड प्रेशर की दवा और लगा देता है। अब आपके साथ एक दवा और जुड़ गई, जैसे ही दूसरी दवा जुड़ती है तो ब्लड प्रेशर जैसे ही बैलेंस आपके शरीर में आने लगता है तो आप ऐसे समझो कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम आपके शरीर में खड़ी होने लगती है और वो समीकरण ऐसा गुजरता है कि ब्लड प्रेशर कम होने के साथ में आपके कोई ना कोई ऐसी प्रक्रिया आने लगती है, जैसे इंदर भाई के बारे में भी बताया कि उनके शरीर में फालिस मार जाने के बाद साल भर 1.5 साल लगभग हो रहा था उनको। जो प्रक्रिया जो हमने बताया उन्होंने किया, करने के बाद आज वो उन्होंने दौड़ के दिखाया इनको कि देखो दौड़ लेते हैं। वो सिर्फ यही किया कि हमने उनको प्रकृति के साथ जोड़ने का तरीका बताया बस। अभी अश्वगंधा के लिए बताया, वो अश्वगंधा ले आए और खाने लगे। इस मामले में मैंने बताया सहजन का पेड़ जहाँ मिले ले आओ और उसकी फली खाने लगो। वो सहजन का पेड़ ढूंढ रहा है, 4 सहजन के पेड़ इसी क्षेत्र में बताया हमको कि वहाँ लगाए वहाँ लगाए वहाँ लगा, उन्होंने ढूंढ लिया और सहजन की फली से फालिस जो उनके शरीर में बन रहा था, जो प्रक्रिया आ रही थी वो समाप्त हुई। तो सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जो प्रक्रियाएं थी, जो डॉक्टर के पास जाकर के वो आप अपने मशीन को से जाकर के रिसर्च करा रहे हो अपने शरीर में, अपने शरीर को चेकअप करा रहे हो, सारी बीमारियों की जड़ बस वो डॉक्टर है। जिस दिन आपने डॉक्टर के पास जाकर के अपने शरीर को चेकअप कराना छोड़ दिया उस दिन सारी समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी, सारी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। क्योंकि डॉक्टर के पास जाने के साथ ही वो सबसे पहले सोचता है कि इसको कैसे अपना बनाया जाए, और इसी प्रक्रिया में आप लोग फंसे रहते हैं कंटिन्यू। अभी डॉक्टर विश्वेश्वर राय चौधरी से जब प्रक्रिया हुई, उनका वीडियो भी है, आप नेट के ऊपर देख सकते हो। ये जो कैंसर चेकअप किया जा रहा है उसमें कैंसर की मशीन सिर्फ 19% लोगों को कैंसर सही बता रही है।
बाकी 81% को झूठ कैंसर बता देती है। वो सिद्ध कर रहे हैं, नेट के ऊपर है, पूरा रिसर्च है उनका और पूरा का पूरा नेट के ऊपर है। वो भी यही कह रहा है कि सबसे पहले आप ये चेकअप कराना बंद कर दो। राजीव दीक्षित जी ने भी यही कहा कि आप बीमारी से बाद में बचना, सबसे पहले डॉक्टर से बचो। और सारी सोच के बाद मैं भी यही कह रहा हूँ कि आप सबसे पहले एक प्रक्रिया करो कि आप बीमारी से तो बच जाओगे, आप सिर्फ एक काम करो कि इस डॉक्टर से किसी तरीके पीछा छुड़ा लो। अगर आपने इस डॉक्टर से पीछा छुड़ा लिया और जगह जगह जो बैठे रहते हैं डायबिटीज चेक करने के लिए, शुगर चेक करने के लिए, उनसे अगर आपने पीछा छुड़ा लिया तो आपको शुगर नहीं होगा, डायबिटीज़ नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा डायबिटीज़ आपको। डायबिटीज़ होने की एक प्रक्रिया मैंने पहले भी बताई कि डायबिटीज़ केवल एक प्रक्रिया है कि आपके शरीर के अंदर जो भोजन गया है वो हजम नहीं हो रहा, बस। आप जैसे ही पाचन क्रिया ठीक कर लेते हो आपका डायबिटीज़ खत्म हो जाता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है। और ये जो पाचन क्रिया ठीक करने के साथ ही सारी बीमारियां खत्म होती हैं, तो फिर बेकार में ये आप चेकअप कराने वाली व्यवस्था में फंसे हो। वो डॉक्टर विश्व स्वरूप राय चौधरी कहें या भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर राजीव दीक्षित कहें या कोई एक नॉर्मल सा व्यक्ति आकर के कहें, सबसे पहली प्रक्रिया वही करो कि आप स्वयं को जान लो और भोजन को पहचान लो। जो प्रक्रिया हम लोग पिछले 2007 से लगभग उस प्रक्रिया पे लगे हुए हैं कि सबसे पहली प्रक्रिया यही है कि स्वयं को जान लो और भोजन को पहचान लो। अब स्वयं को जान लो और भोजन को पहचान लो कि में एक प्रक्रिया आप समझो कि आपके शरीर में कहीं ब्लॉकेज आता है। मान लो हृदय में आपके पास हार्ट अटैक करते समय एक ब्लॉकेज आया और उसने कहा कि आपका ऑपरेशन होगा, हृदय का, हार्ट का ऑपरेशन होगा। हार्ट का जब ऑपरेशन होता है तो हार्ट की नसें जो हैं वो बिल्कुल पाइप की तरीके हैं। जो आपके घर में पाइप है जिससे पानी जाता है, वैसे ही पूरे शरीर में नसें दौड़ रही, पतली पतली सी नसें हैं, वो दौड़ रही हैं। अब उसके बीच में कुछ फंस गया, कुछ भी जाके फंस गया, तो उन्होंने नस को खोलने के लिए उसके अंदर एक पाइप और डाल दिया। तो वो जो कूड़ा फंसा था वो वहीं से आगे बढ़ गया, लेकिन कूड़ा हटा नहीं आपके शरीर से, वो उसी शरीर में है। अब वो वहाँ से ब्लॉकेज हटा तो, लेकिन कहीं और जाएगा, ब्लॉकेज तो जाएगा, वो यहाँ जाम नहीं है, जाम कहीं नेक्स्ट हो गया। वो नेक्स्ट जा कर के जब जाम करेगा तो वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि जाम तो वो भी है। और अगर पैरालाइज पे जाके मस्तिष्क पे जा कर के उसने जाम किया, मस्तिष्क की नसों को जाम करता है, तब आपके शरीर में पैरालाइज आता है। तो आप एक प्रक्रिया समझो कि ये नसेस के अंदर जितनी भी ब्लॉकेज जा रही हैं, जो भी ब्लॉकेज आप कर रहे हो और जो भी ब्लॉकेज आपके शरीर में आ रही हैं, किसी भी रोग का समाधान एलोपैथी में ना था, ना कभी है और ना कभी होगा, कभी नहीं हो सकता, इसमें हो नहीं सकता। जो नेचुरल में है, जो नेचुरलिटी में है, जैसे आज ही बात हो रही थी और प्रक्रिया पे हमने विनोद भाई को भी टोका था, इससे पहले भी टोक चुका, फिर आपको टोक रहा हूँ। आप अपनी प्रकृति के साथ जुड़ो। कैसे जुड़ोगे? बिल्कुल नहीं जुड़ सकते, क्योंकि जिस पे बैठे हो उस पर पॉलीथीन है, उस पॉलीथीन के ऊपर बैठे हुए हो। अब पॉलीथीन से जुड़े हो तो अर्थिंग में हो क्या? कहाँ प्रकृति के साथ जुड़े हो? किसने बोला? ये अच्छा है, बहुत अच्छा सवाल है। क्या बोला? आपने तो प्रोवाइड करा है, प्रोवाइड आपने कराया ना, हमने बिल्कुल नहीं किया। ये जब मैं पहली बार आया था तब भी मैंने विरोध किया इसका। जो आप हंसते हो लास्ट में, उसका भी इससे पहले भी विरोध किया और अब भी विरोध कर रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि हमने कहा सुख और आनंद में अंतर होता है। आप सुखी हो रहे हो जो कर, वो मस्तिष्क की क्रिया है। कहीं भी रुपया आपको 100 रुपये की ज़रूरत है और 200 रुपये पा जाओ तो सुखी हो गए, आनंद नहीं है वो। लेकिन कोई भूखा आया और उसको आपने खाना खिला दिया तो जो आनंद मिलता है वो सुख में नहीं है कहीं भी। और इससे पहले मैं 3 बार बोल चुका, 6000 रुपये की एक प्लेट है जो पैर में अर्थिंग के रूप में लगाई जा रही है। वो भी सुना आपने कभी? लो पूछो यहाँ कितनों को मालूम है, कितनों को बोला? अब 6000 रुपये की वो अर्थिंग की प्लेट आपके तलवे में लगाई जा रही है। उसके बाद अर्थिंग लगा करके वो ज़मीन में गाड़ी जा रही है, जिससे अर्थिंग आपके शरीर में जा रही है और पूरे शरीर को अर्थिंग दे रही है। इसलिए हमने कहा था वो ट्राई साइकिल जो बच्चों को लेकर के यहाँ आते हो, उनको ज़मीन में खेलने दो, उनको बाहर मत छोड़ो। तो अर्थिंग से जुड़ना है, आपको प्रकृति से जुड़ना है। और प्रकृति से जुड़ने को दिनचर्या के लिए योग की भी प्रक्रिया बताई कि युक्ताहार विहारस्य युक्ता चेष्टस्य कर्मसु युक्ता स्वप्ना बबोधश योगो भवति दुःखा। भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं
कह रहे सवेरे से शाम तक जो सही समय पे उठना बैठना खाना पीना सोना जागना, ये योग है। ये योग नहीं है जो कर रहे हो। अब वो योग है या ये योग है? अब या तो प्रश्न गलत है या तो हम गलत हैं, दोनों में से एक गलत है। कौन गलत है? तो अब ये प्रक्रिया हमको देखनी होगी। और जैसे ही ऋतुचर्या और दिनचर्या के साथ में आप किसी मशीन पे जाके आप अपने शरीर का चेकअप कराते हो, वो भी आपकी प्रकृति और पर्यावरण के अगेंस्ट काम कर रही है। वो बिल्कुल अगेंस्ट काम कर रही है। जैसे आप इस प्रक्रिया पे आकर के कार्य करते हो, आप अपने आप को अपने आप स्वस्थ रखने पर रखते हो। अपने आप कुछ नहीं होता, कोई प्रक्रिया नहीं होती। पानी पीने को हमने एल्केलाइन पानी बताया ना आपको, क्षारीय पानी पियो। क्षारीय पानी को मैंने धीरे धीरे पीने को कहा और पानी पीने की प्रक्रिया बताई। बीपी बढ़ने के लिए भी वही प्रक्रिया बताई, बीपी को कम करने की प्रक्रिया बताई कि पानी से बीपी कैसे कम किया जाएगा, ब्लड प्रेशर से कैसे कम किया जाए, वो प्रक्रिया बताई। एल्केलाइन पानी पीने के लिए, क्षारीय पानी बनाने के लिए भी प्रक्रिया है। तांबे का बर्तन डालो, एक छोटा सा तांबे का सिक्का डालो, उसमें एक चांदी का सिक्का डालो और उसके बाद एक रुद्राक्ष डाल दो। ये आपका क्षारीय पानी तैयार हो गया। हाँ, ये आपकी समस्या, ये मेरी समस्या तो आपका जो रुद्राक्ष ला के दो। अब ये मेरे लिए नई समस्या है। सब कुछ है यहाँ पर भारत में, केवल मंगवाने वाला चाहिए, लाने वाला चाहिए। सब कुछ है, आपको लाना पड़ेगा, केवल करना पड़ेगा। तो आपका वो एल्केलाइन पानी तैयार हो गया। बीपी के लिए भी वही जो हमने आपको 1998 से लेकर के और आपको कोलेस्ट्रॉल की समस्या बताई। कोलेस्ट्रॉल अपने आप आपके शरीर में बनता है और अपने आप घटता है। जितने आप उस तरह के प्रोडक्ट जो खाते हो जो सात्विक नहीं होते, जितने भी, जैसे बिस्किट खा लिया, अब बिल्कुल कॉमन है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बच्चे ने थोड़ा सा हल्ला मचाया, उसको बिस्कुट 2 खिलाए, अपना खुद 4 खा गए। हाँ, अगर उसने कहा कि हमको चाउमीन खानी है तो उसको कम खिलाई, खुद ज़्यादा खाई। जैसे उसको बची फेंके कैसे बच्चे हैं, चाउमीन खुद खा गए। ये कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर में बढ़ाएगा और ये जो कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर में बढ़ाएगा यही मोटापा बढ़ाएगा। तो कुल मिलाकर के पहले हमको वो प्रक्रिया समझनी है। ये मत समझो किसी भी चीज़ को। पहले एक बात मैंने पहले भी कही, अब भी कह रहा हूँ कि कबीरदास जी आलोचक थे, बुराई नहीं कर रहे थे वो किसी की। मैं आलोचना कर रहा हूँ, आप अगर कहीं गलत हो तो मैं उसको दिखा रहा हूँ। आप ये मत समझना कि मैं बुराई कर रहा हूँ। जहाँ पे विनोद भैया गलत होते हो मैं कह देता हूँ इनसे, बगल में बैठे हैं और खूब लड़ाई होती है हमारी इनकी। सामने बैठे, मैं आपसे सामने नहीं लड़ता, लेकिन हमारी इनकी खूब लड़ाई होती है, खूब बात से कहा सुनी होती है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं। कहीं जहाँ हम गलत होते हैं हमको टोक देते हैं। ये प्रक्रिया आपको जैसे जैसे सीखनी होगी, जैसे जैसे आप अपने शरीर को अपनी प्रकृति और पर्यावरण के अनुसार चलाओगे, इस मशीन को बाहर छोड़ोगे, इस किसी भी मशीन को, मैं एक मशीन की बात नहीं कर रहा, अभी चेकअप वाली मशीन की बात हुई। वॉशिंग मशीन के बारे में पहले बता चुका, वो जो खड़े होकर के पोछा लगाने वाली मशीन है उसके बारे में आपको पहले बता चुका कि लेट लेट के पोछा लगाओ ना, मोटापा अपने आप कम होगा, वो कोई नहीं लगाएगा। भाई खड़े होकर के पोछा लगा रहे हो आप, लेट लेट के पोछा लगाओ, अपने आप मोटापा खत्म हो रहा है। किसी भी चीज़ की प्रक्रिया को जब तक उसी युक्ताहार विहारस्य के अनुसार वर्किंग नहीं करोगे तब तक योग नहीं होता। तो योग उसी ढंग से होगा। आप देखो, समझो और योग की प्रक्रिया को आप पूरा करो। तो इतनी सी बात करने के बाद मैं अपने आप को रोकता हूँ, थामता हूँ। सभी को नमन है, सभी को नमस्कार। संग्राम जिंदगी है, लड़ना